प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? 1 मोहनलाल, 2 राय दुर्लभ, 3 राजवल्लभ, 4 मीर मदान, 5 खादिम खां। ऑप्शन ए 1, 2 एवं 4, ऑप्शन बी 2 एवं 4, ऑप्शन सी 1 एवं 4, ऑप्शन डी 1, 4 एवं 5। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। वर्तमान में प्लासी नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्लासी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव और नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ खां और राय दुर्लभ ही किया। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में प्लासी में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब की सेना के वफादार सिपाही मीरमदान और मोहनलाल मैदान में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। सिराजुद्दौला की सेना के तीनों धोखेबाज सेनापति युद्ध क्षेत्र में एक भी गोला दागे बगैर वापस चले गए। कालकोटरी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी कलकत्ता। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। कालकोटरी नामक घटना पश्चिम बंगाल की एक घटना है जो स्वतंत्रता पूर्व काल की है। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित थे, को एक 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया था। 20 जून 1756 की रात को बंद करने के बाद जब 23 जून को प्रातः कोठरी को खोला गया तो उसमें 23 लोग ही जीवित पाए गए। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, ये किस बंगला कवि का कथन है? ऑप्शन ए नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी काजी नजरुल इस्लाम। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध के परिणाम को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था, जबकि सर यदुनाथ सरकार ने कहा कि प्लासी की हार से मंदगामी तथा अविदित यशस्वी उषा काल का उदय हुआ, जैसा विश्व के किसी अन्य स्थान पर नहीं देखा गया है। वास्तव में पुनर्जागरण था। वस्तुतः ये कथन अंग्रेजों की चाटुकारिता। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए जदुनाथ सरकार, ऑप्शन बी के0M0 पनिक्कर, ऑप्शन सी ताराचंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। इतिहासकार के0M0 पनिक्कर ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है। जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैध शासन डायकी कहते हैं। प्रायः देखा गया है कि शासक अपने पद को आजीवन ग्रहण किया रहता है तथा वो इसे अपने पुत्र या सगे संबंधियों को सुपुर्द करता है। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कर्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायकी में प्रतिपादित किया था, जो बहुत दिनों तक राउंड टेबल का संपादक रहा। बाद में ये सिद्धांत 1919 के भारतीय शासन अधिनियम 1919 में लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस से, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स से। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति 1765 से 1813 तक लागू रही। इस नीति से मुख्यतः वारेन हेस्टिंग्स और विलेजली संबंधित थे। इस नीति के तहत कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। विलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। विलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति की ओर सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित हैं। 1. कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740-65। 2. घेरे की अथवा मध्य राज्य की नीति 1765-1813। 2. अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813-57। 4. अधीनस्थ संघ की नीति 1858-1935। 5. बराबर के संघ की नीति 1935-1947।
इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन बी राजा शिताब राय, ऑप्शन सी राय दुर्लभ, ऑप्शन डी सैयद गुलाम हुसैन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार तो नहीं लेना चाहती थी और न ही उसके पास इस बड़ी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, मुर्शिदाबाद, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उपनिजाम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ऑप्शन ए अमी चंद, ऑप्शन बी मानक चंद, ऑप्शन सी राय दुर्लभ, ऑप्शन डी राजा शिताब राय। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राजा शिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान तथा मोहम्मद रजा खान को बंगाल का नायब नियुक्त किया। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ऑप्शन ए शाह शुजा से, ऑप्शन बी जमा शाह से, ऑप्शन सी दोस्त मोहम्मद से, ऑप्शन डी शेर अली से। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ज्ञातव्य है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह शुजा से प्राप्त हुआ था, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूट कर ले गया था और जिसे दिलीप सिंह से सम्राज्ञी को सौंप दिया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटानोवा के युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए कैप्टन पॉपरहेम, ऑप्शन बी सर आयाकूट, ऑप्शन सी सर हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी जनरल गुडाई। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। पोर्टो-नोवो की लड़ाई 1781 में मैसूर के हिद्रौली और सर आयाकूट के नेतृत्व में कंपनी फौजों के बीच की गई। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए हरि सिंह नलवा, ऑप्शन बी खड़क सिंह, ऑप्शन सी शेर सिंह, ऑप्शन डी नौनिहाल सिंह। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। महाराजा खड़क सिंह 22 फरवरी 1801, 5 नवंबर 1840 पंजाब और सिख साम्राज्य के एक सिख शासक थे। उन्होंने जून 1839 में अपने पिता रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी बनाया।